गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम महाराणा प्रताप नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उसने अपने राज्य के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। ये सारी बातें इस पाठ में शामिल की गई हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। परम श्रेष्ठ देशभक्त महाराणा प्रतापस्य महाराणा प्रताप का परम देशभक्त महाराणा प्रताप का नाम को न जानाते कौन नहीं जानता, कौन न नहीं जानाते जानता। देखो इसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ देशभक्त का महाराणा प्रताप से महाराणा प्रताप का। तो 2 या 3 पदों में जब विभक्ति आती है तो विभक्ति को अंत वाले शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इसमें लिखा गया है परम देशभक्त महाराणा प्रताप के नाम को कौन नहीं जानता, सह वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर सह प्रयुक्त हुआ है महाराणा प्रताप के लिए। सह एक परम प्रतापी राजा आसीत, वह एक बहुत प्रतापी राजा थे। स्व जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि को परतंत्रता पासाद गुलामी के बंधन से मोचितुम छुड़वाने के लिए वह प्राणों की बाजी लगाने में निरंतरम लगातार प्रयत्न अकरोत किया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि को गुलामी के बंधन से छुड़वाने के लिए प्राण निकलने तक अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर निरंतर प्रयास किया। परम देशभक्त महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता, वह एक पराक्रमी राजा थे। अपनी जन्मभूमि को गुलामी की जंजीरों से या गुलामी के पास से छुड़वाने के लिए वह प्राणों की बाजी लगाकर निरंतर प्रयत्न करते रहे या निरंतर प्रयास किया। महाराणा प्रताप महाराजस्य उदय सिंह से महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे। तस्य पितामह का अर्थ होता है दादाजी। तस्य उनके राणा सांगा महोदय अपि परमवीर आसीत, उनके दादाजी राणा सांगा महोदय अपि भी परमवीर श्रेष्ठ वीर आसीत थे। उनके दादाजी राणा सांगा महोदय भी श्रेष्ठ वीर थे। प्रताप है क्या लिखा आगे देखो, प्रताप है बाल्यकालाद एवं, प्रताप बचपन से ही बाल्यकालात एवं बचपन से ही निर्भीक साहसी च आसीत। निर्भीक देखो च निर्भीक और साहसी के अंत में च आया है तो च 2 शब्दों के अंत में आता है तो उसके बीच में लगता है। महाराणा प्रताप बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। तस्य पिता उनके पिता उदय सिंह स्वभाव से भीरु डरपोक आसीत थे। उनके पिता उदय सिंह स्वभाव से डरपोक थे। अतः इसलिए यदा जब मुगल शासक अकबर चित्तौड़ से राज्य अधिग्रहणाय, चित्तौड़ के राज्य को ग्रहण करने के लिए आक्रमण किया। क्या हुआ? अकबर जब चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए उसने जब आक्रमण किया, वह पुता जयमलियो अपने पुता, एक शब्द आया है पुता जयमलियो, अपने सूत पुत्र जयमल को, पुता के शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं। यहाँ पे इसका पुता का अर्थ हम लेंगे सूत पुत्र। जयमल को चित्तौड़ राज्य से रक्षणार्थम
नियुक्ति विधाय, चित्तौड़ राज्य की रक्षा की नियुक्ति विधाय, स्वयं विधाय रख करके स्वयं खुद पलायनम अकरोत, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। क्या क्या लिखा है कि जब अकबर जब चित्तौड़ के राज्य को ग्रहण करने के लिए आक्रमण किया, वह अपने पुत्र जयमल को चित्तौड़ राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त करके स्वयं वहाँ से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। युद्धे अकबर विजयी अभूत, युद्ध में अकबर विजयी अभूत, विजयी हुआ। चित्तौड़ राज्य में च और तस्य उसका अधिकार अभूत हुआ, और चित्तौड़ राज्य पर उसका अधिकार हुआ। पूरे पैराग्राफ के एक साथ अर्थ देखिए। महाराणा प्रताप महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे। तस्य उनके दादाजी राणा सांगा महोदय भी बहुत वीर थे। प्रताप बचपन से ही निर्भीक और साहसी था। उनके पिता उदय सिंह स्वभाव से डरपोक थे, इसलिए जब मुगल शासक अकबर चित्तौड़ राज्य को ग्रहण करने के लिए आक्रमण किया, वह अपने अपने पुत्र जयमल को चित्तौड़ राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त करके खुद वहाँ से भाग गई या पलायन कर गई। युद्ध में अकबर विजयी हुआ, चित्तौड़ राज्य पर उसका अधिकार हुआ। अब आगे देखिए। उदय सिंह की मृत्यु अनंतरम महाराणा प्रताप शासक अभवत, उदय सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप शासक हुए। तदा स इमाम प्रतिज्ञा अकरोत, तब सह वह इमाम यह प्रतिज्ञा अकरोत कि उसने तब वह यह प्रतिज्ञा करता है या कि यद जब तक अहम मैं मुगल शासक से अकबर से चित्तौड़ का राज्य यावत जब तक पुनः फिर नहीं गरीष्यति ग्रहण करूँगा तावत तब तक प्रसादेशु महलों में नहीं निवास करूँगा। रजत सुवर्ण पात्रेशु चांदी और सोने के पात्र में न खादिश्यामी नहीं खाऊंगा। पर्यंकेशु पलंग पर च और शयनम न करिष्यामी नहीं सोऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा। उदय सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप शासक हुए। तब वह यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं मुगल शासक अकबर से चित्तौड़ राज्य को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा या फिर से ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक महल में निवास नहीं करूंगा, चांदी और सोने के बर्तन में नहीं खाऊंगा, पलंग पर शयन नहीं करूंगा। यहाँ तक कल आपको इस इतने पढ़ाए हुए पाठ का अर्थ करके लाना है। बाकी का चैप्टर हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे और साथ ही इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको लर्न भी करने हैं। देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे देखो, ये दे रखा है शब्दकोश, वोकैबुलरी जो दे रखी है ये आपको याद भी होनी चाहिए और इस जितना पढ़ाया गया है इसको आपको लिख के लाना है।